जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम आपके थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एनर्जी को देखेंगे। साथ में आपके लिए क्या गाइडलाइन है और क्या ब्लेसिंग्स है माता रानी की और यूनिवर्स की, वो देखेंगे। तो देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन, आपके पार्टनर की, आपके थर्ड पार्टी की क्या करंट सिचुएशन है। तो देखते हैं। जी, उससे पहले माता रानी को आवाहन कर लेते हैं। हे माँ सरस्वती, कृपा कीजिए, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाइए, अपनी अनुकंपा हम पे कीजिए। माँ, मैं आपका आवाहन कर रही हूँ। प्लीज़ 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 माँ, मेरी जिह्वा पर आप विराजमान होकर बैठ जाइए और हमारे जो भी डिवाइन सोल व्यूवर्स हैं उनके लिए आपके जो भी मैसेज हैं, जो उनका बहुत ज़्यादा सुनना ज़रूरी है, वो उनके लिए गाइडलाइन क्या है वो, और उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके, प्लीज़ माँ मेरी वाणी द्वारा उन तक पहुँचाने की कृपा करें। और हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स की ज़िंदगी से सभी नकारात्मक शक्तियों को ख़त्म करते हुए उनके जीवन में सकारात्मकता को प्रवेश कराएं। साथ ही साथ उनके जीवन से सभी परेशानियों को ख़त्म करके खुशियों का आगमन करें और उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर दें। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इसके लिए माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू माता पार्वती। थैंक यू माँ दुर्गे। थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली। थैंक यू महामाई माँ बगुलामुखी। थैंक यू श्री हरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू बजरंगबली। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड अर्थ एंजल्स एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखते हैं आज आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। अगर आपको पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, किसी तरह से कर्जों से परेशान हो, किसी तरह का आपको लगता है कि कोई आपके और पितृदोष, शनि महादशा कुछ इस तरह का है, तो आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। इवन अगर आपकी हेल्थ इश्यू हो रहे हैं तो आप उसके लिए भी रीडिंग बुक कर सकते हो। मतलब ये कि लाइफ के किसी भी फेज़ से आप जूझ रहे हो, परेशान हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिससे आप निकलना चाहते हो और आपको गाइडेंस नहीं मिल रही, तो आप उसके लिए रीडिंग बुक कर सकते हो। क्योंकि ये यहाँ यूट्यूब पे हम लोगों ने ठीक है एक टॉपिक ले रखा है, बट ऐसा नहीं है कि पर्सनल लाइफ में जो भी आपके जो लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उन सब के लिए रीडिंग की जाती है, उन सबको के लिए गाइडेंस और रेमेडी दी जाती है। तो आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी परेशानी से गुजर रहे हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है, पर्सनल लाइफ से रिलेटिव है, या फिर आपके रिश्तों से रिलेटेड है, चाहे आपकी ज़िंदगी का कोई भी कर्जों से है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आपको वो सही और सच्चा मार्ग दिखाएं, झूठे लोगों से बचाएं, साथ ही साथ आपको इतनी शक्ति दें कि आप अपने किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने में सक्षम रहें। अब जल्दी से अपने ईष्ट को याद कीजिए, अपने पार्टनर को याद कीजिए और पूरे भाव के साथ अपने ईष्ट को याद कीजिएगा, जैसे छोटा बच्चा होता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स का क्या सुनना ज़रूरी है। हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स का, आपने देखा कार्ड्स अपने आप हाथ से फॉल ऑन हो रहे हैं। हमारे डिवाइन सोल व्यूवर आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। कार्ड्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपको मैसेज देने के लिए। आपके लिए लगता है बहुत सारे मैसेज आज हैं जो कि यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं। द लवर एंड किंग ऑफ कप्स। और क्या मैसेज हैं जो हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स का सुनना ज़रूरी है, हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स का सुनना ज़रूरी है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और क्या सुनना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू। बाकी कार्ड्स मैं बाद में लेती हूँ। ओके,
तो आपके लिए क्या कह सकते हो कि आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है। अगर आप इंसानियत के अगर बहुत ज़्यादा, जैसे आप हमारी जो फैमिली से जुड़े हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कोमल हृदय लोग हैं। उनकी जो सोल है ना बहुत ज़्यादा प्योर है, तो वो किसी के भी दुःख को, चाहे वो उनके शत्रु का दुःख हो, अगर वो अपने शत्रु को भी दुःख में देखते तो कहीं न कहीं वो ना परेशान होते। कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि अ, किसी को भी ज़िंदगी में इतना दुःख नहीं मिलना चाहिए। आपकी ये फीलिंग्स आती हैं आपको। आप इवन आप किसी जानवर को भी दुःख में देखते हो ना, तो आप उसके लिए भी कराह जाते हो। तो यहाँ पे ना मुझे बहुत सारी प्योर ऐसी ही प्योर सोल दिखाई दे रही हैं। और हमारी फैमिली में ना बहुत ही ज़्यादा जो जुड़े हैं ना ईश्वर से, या जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं ना, उनकी प्योर सोल है और डिवाइन सोल है। तो वो किसी के भी दुःख में दुखी हो जाते हैं, चाहे वो उनका खुद का बहुत ज़्यादा बहुत बड़े वाला शत्रु क्यों ना हो, बहुत बड़ा एनिमी क्यों ना हो। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो आपके जो पार्टनर हैं, उनका आत्मविश्वास ना बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपके लिए उनकी जो फीलिंग्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इवन जो आपके कहते हैं ना कि अगर थर्ड पार्टी आपके बारे में ना कुछ भी ऐसा बोलती है, जिससे वो ये सोच के बोलती है कि आपको आपके पार्टनर के दिल से निकाल दिया जाए, किसी भी तरह से वो आपकी बुराई करती है, आपके बारे में कुछ भी गलत बोलती है, कुछ भी किसी भी तरह से उनके आपके पार्टनर के दिल में जहर घोलने की कोशिश करती है ना, तो जो आपके पार्टनर है ना, वो बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। मतलब उन्हें आपके खिलाफ अब एक शब्द भी सुनना मंजूर नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर के को ना ये हकीकत पता चल चुकी है, ये चीज़ों का रियलाइजेशन हो चुका है कि आप उनके दिल में हो, और सिर्फ उनके दिल में हो। जो थर्ड पार्टी है वो सिर्फ उनका एक अट्रैक्शन वाला रिलेशन था, एक अट्रैक्टिव थे वो उसकी तरफ बस, और अट्रैक्टर थे, यानी कि जो प्यार नहीं था, और वो सिर्फ एक आकर्षण था। और कहते हैं ना कि प्यार जो होता है ना, वो हमेशा कभी नहीं मरता, हमेशा रहता है, हमेशा। प्यार सदा सदा जिंदा रहता है। प्यार हमेशा हमेशा, चाहे कितने भी जन्म ले लीजिए आप, कितनी बार भी डेथ हो जाए, कितनी बार भी जन्म हो जाए, आपका प्यार हमेशा हमेशा रहता है। प्यार की कभी भी डेथ नहीं होती। इंसान के भी शरीर की होती है, रूह की या आत्मा की तो होती ही नहीं है। और जो हमारी आत्मा है, हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें हर जन्म का डाटा फीड रहता है कि हमारे साथ जो मेन घटनाएं होती हैं ना, वो सब उसमें एक, जैसे कंप्यूटर में हम लोग डाटा सेव करके रख देते हैं, तो उसी तरह से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारी जो सबकॉन्शियस आत्मा है, यानी सूक्ष्म शरीर है जो, उसमें ना वो सारी चीज़ें फीड रहती है, उसमें वो डाटा स्टोर रहता है, उसको हम जान सकते हैं। आपने देखा होगा जो पिछले ऋषि मुनि होते थे, वो अपने पास्ट और फ्यूचर सबको जानते थे, देख लिया करते थे। तो उसी तरह से हर इंसान कर सकता है अगर वो एफर्ट्स करे तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर है ना, वो उनके दिल से ना आपके प्यार को थर्ड पार्टी कितना भी चाहे लाख गुना कोशिश कर ले, तो भी वो आपको आपके पार्टनर से के दिल से नहीं निकाल सकती। परंतु कहीं ना कहीं वो आपके दिल से आपके पार्टनर को निकालने में ज़रूर कामयाब हो गई है, क्योंकि आप एक्चुअलिटी से दूर हो। आप सिर्फ इस अ, सोच में हो कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया और थर्ड पार्टी की वजह से दिया, तो इसलिए आपको लिए इजी हो गया उनको भुला पाना, उनसे दूरी बना लेना। परंतु जिसके ऊपर कहते हैं ना, जिसने धोखा दिया और उसी को धोखा मिल जाए ना, वो धोखे का ज़्यादा असर समझता है, धोखे के लिए ज़्यादा चीज़ों को समझने लग जाता है। वो आपके पेन को भी समझ रहा होता है और अपने पेन को भी समझ रहा होता है, उसके लिए एक डबल फाइट होती है। तो इसलिए ना आपके जो पार्टनर हैं, वो अब आपके साथ जितना प्यार आपसे करते थे ना, वो उससे कहीं कहीं ज़्यादा करने लगे। मुझे आपके पार्टनर का विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, साथ ही आपकी तरफ को उनका फीलिंग का झुकाव बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अब अगर थर्ड पार्टी उनको फ़ोन भी करती है, फ़ोन उनसे बात करने की भी कोशिश करती है, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए भी ऐसा भी लग रहा है, ये सारे मैसेज ना मुझे अलग अलग एनर्जीज़ के लिए लग रहे हैं कि आप उनसे दूर हो गए हो। कुछ लोग उनकी इंतज़ार कर रहे हैं, और कुछ लोगों के जो पार्टनर है ना, अभी तक उनसे ना कम्युनिकेशन में है ही नहीं। अभी तक वो थर्ड पार्टी के कह सकते हो उस अट्रैक्शन के नशे में ही है कि उनको अभी सच्चाई की
पता नहीं चली है, परंतु आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग उस सच्चाई को देख पाएंगे। और जब तक बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके लिए बहुत देर हो चुकी होगी। उनके लिए आपके जो दिल के रास्ते हैं वो पूरी तरह से बंद हो चुके होंगे। आपका जो प्यार है वो पूरी तरह से नफरत में बदल चुका होगा। और जब तक वो वापस लौटने का सोचेंगे तो वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का रहा ना घाट का रहा, सेम चीज़ है। तो उन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर्स के लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों से ना वो बात करने के लिए तड़प रहे हैं, परंतु अब जब भी उनका कॉल आता है ना, आप लोग अवॉइड कर रहे हो, आप लोग उनसे बात नहीं कर रहे हो। और ये जो बात ना करना है ना, ये उनको अंदर ही अंदर बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है कि कहीं वो आपको खो ना बैठे। उनकी जो चिंता का कारण है वो यही है कि कहीं वो आपको खो ना बैठे। वो आपकी जो आपका जो प्यार है ना, उनके दिल में स्टेबल है, उनके दिल में हमेशा के लिए है। हाँ, वो बात थी कि कुछ टाइम के लिए वो प्यार किसी के आकर्षण की वजह से छुप गया था, दब गया था, लेकिन वो जब असलियत सामने आई तो फिर से आत्मविश्वास बढ़ा, और अब आपके पार्टनर आपके खिलाफ एक शब्द भी थर्ड पार्टी से नहीं सुन पा रहे हैं, और वो एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं। और जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के जो रिलेशन है वो दिन प्रतिदिन ऐसे होते जा रहे हैं कि अगर वो फ़ोन भी करे ना, वो कुछ बोले भी, तो जो आपके पार्टनर है ना, उनको चिड़चिड़ाहट होती है, उनको गुस्सा आता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कन्फर्मेशन देना कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी का फ़ोन आता है, जहाँ वो बहुत खुश होते थे पहले उनके फ़ोन आने से, उनके साथ कम्युनिकेशन करने से, अब उनको ना इरिटेशन होने लगी है। अब जैसे ही फ़ोन आता है तो वो या तो कट कर देते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं साइलेंट करके, या किसी भी तरह से अगर बात कर भी लेते हैं तो उनके बीच में झगड़ा होता है। ये एनर्जी मुझे आज बहुत ज़्यादा पिक हो रही है कि आपके जो थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत 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 ज़्यादा कोशिश कर रही है आपके पार्टनर के दिल से आपको निकालने की, क्योंकि वो आपके ऊपर ये अटैक कर चुकी है, आपके ऊपर वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी है, परंतु आपके पार्टनर के ऊपर कामयाब नहीं हो पा रही, क्योंकि उनको उनके अंदर ना एक आत्मविश्वास, कैसा आत्मविश्वास कि उन्होंने वही धोखा जो आपको दिया, वही धोखा उन्हें थर्ड पार्टी से मिल चुका है। और धोखा देने वाला अगर धोखा खाता है तो उसको डबल अटैक होता है, डबल उसका असर होता है। तो यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया जब उनके साथ वो गलत हुआ। तो वो सच्चाई उनके सामने रिवील हो गई, और वो अब आपके प्यार के लिए तड़प रहे हैं, आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं। आपको ना ऐसा, मतलब ये समझ लो कि अगर आप ना कुछ टाइम और उनसे बात नहीं करोगे ना, तो वो खुद से आके, खुद से आगे होके अभी वो आपके इंतज़ार कर रहे हैं, आप बात करो, बात करो। लेकिन कहीं न कहीं आपसे कुछ टाइम बाद वो खुद से बात करेंगे, और वो खुद से अपनी बात गलतियों की माफ़ी माँगेंगे। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लवर हैं, आपके जो पर्सन है, वो आपके साथ ऐसे बात करेंगे जैसे बिल्कुल प्योर, जैसे अब उनके मन में अब कुछ भी ऐसा नहीं है, और अब वो श्योरिटी देते हैं कि वो अब आपके छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएँगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, वो तड़प रहे हैं, वो सब उनके कर्मों के फल मिल रहे हैं। एक कृष्ण भगवान का ना एक संदेश भी है साथ ही साथ, मैं जो मुझे चैनल हो रहा है वो ये है, आप लोगों के लिए है कि कोई भी इंसान अगर आपको बार बार धोखा दे रहा है, तो आप ना, कहते हैं ना, जो इंसान धोखा बार बार देता है ना, वो कभी किसी का नहीं होता। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है ईश्वर की तरफ से आपके लिए एक संकेत है, एक संदेश है कि अगर कोई आपको धोखा दे रहा है, बार-बार धोखा दे रहा है, आपके समझाने के बाद नहीं समझ रहा है, तो आप, अगर वो आपसे माफ़ी माँगता है और आपसे वो बात करने की कोशिश करता है, अपने आप को आपके साथ कनेक्ट करता है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको माफ़ कीजिए और लेट्स गो कीजिए। आप उस पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण जी ने भी यही बोला कि अगर जो हमें एक बार धोखा दे सकता है, वो हमें बार-बार धोखा दे सकता है। इसकी कोई गारंटी, इसलिए उस इंसान को सिर्फ़ माफ़ किया जा सकता है, उसके ऊपर दोबारा बिलीव करना इम्पॉसिबल होता है और नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये संदेश है आपके लिए। तो आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत-बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अब वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, वो केयर नहीं मिल रही, वो डेडिकेशन नहीं मिल रहा, और वो समर्पण नहीं मिल रहा जो आपने दिया था। अब कहते हैं ना कि काठ की जो आंधी हांडी होती है ना, वो एक ही बार चढ़ती है, एक बार ही आग पे चढ़ती है, यानी कि अगर काठ की, यानी काठ कहते हैं लकड़ी को,
अगर काट के हांडी को आग पे चढ़ा देंगे, अग्नि पे चढ़ा देंगे तो क्या होगा? एक ही बार चढ़ेगी क्योंकि वो जल जाएगी, है ना? तो यहाँ पे भी जो भरोसा होता है ना, वो एक ही वही काठ की हांडी होता है कि वो अगर एक बार जला, एक बार टूट गया तो वो दोबारा नहीं जुड़ता है। तो यहाँ पे आपके एंजल्स बहुत ज़्यादा आपके जो पार्टनर है उनकी फीलिंग्स को बता रहे हैं और उनके फीलिंग्स के आपको संदेश दे रहे हैं कि वो आपके प्यार में ना अभी इतने ज़्यादा तड़प रहे हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, आपके एक मैसेज के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अब अपने पार्टनर के अगर कोई मैसेज वगैरह आता भी है तो आप उसका रिप्लाई नहीं करते, आप उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हो। किसी भी तरह से आपका आपका मन ही नहीं है अब उनके साथ कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए। इवन आप ये सोचते हो कि जहाँ हो बस वहीं पर ही रहो। तो इस तरह की एनर्जी मुझे कुछ लोगों की, आप लोगों की भी आ रही है और आपके पार्टनर की आ रही है कि वो अब आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। किसी भी हाल में वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और वो पूरी तरह से तैयार भी हैं आपको फेस करने के लिए। मतलब कि वो उस तूफ़ान से भी फाइट करने के लिए तैयार हैं जो तूफ़ान आपके द्वारा उन तक भेजा जाएगा। यानी कि जब वो आपके सामने आएँगे तो आपके जो आई कांटेक्ट होगा, उसमें गुस्सा होगा, उसमें एग्रेशन होगा, उसमें बहुत सारे हज़ारों क्वेश्चन होंगे। मतलब ये कि इग्नोरेंस होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके साथ जब वो सामना करेंगे, आपके आमने-सामने आएँगे या आपसे कम्युनिकेट करेंगे, तो उस तूफ़ान के लिए भी जो आपके पार्टनर है ना वो तैयार है। वो यही चाहते हैं कि मेरे सामने कोई भी तूफ़ान आए, परंतु मैं अब इस थर्ड पार्टी के साथ को नहीं सह सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता और मुझे अपने पार्टनर से ही कम्युनिकेट करना है, मुझे अपने पार्टनर के साथ ही रहना है, मुझे अपने पार्टनर के पास ही जाना है। लेकिन उसके भी पीछे एक चीज़ मेरे को यहाँ पे नज़र आ रही है, आपके पार्टनर को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, वो समर्पण नहीं मिल रहा। जितना प्रोटेक्शन आप, जितनी केयर आपने की, जितना एफर्ट्स आपने किए उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए, उनको पैम्पर करने के लिए, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो वहाँ पे 1% भी नहीं मिल रहा। तो वो चीज़ भी अट्रैक्ट करती है कि मैं जब वहाँ था या थी, तो मेरे साथ मेरा जो पार्टनर थे वो ना इतनी डेडिकेशन के साथ मुझे प्यार करते थे, इतनी डेडिकेशन के साथ मेरी इच्छाओं को पूरा करते थे। या फिर आप उनकी रिक्वायरमेंट को बिना कहे पूरे करते थे, किसी भी तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो वो सब चीज़ें उनको खल रही हैं और वो इसलिए आपके सामने हर तूफ़ान से सामना करके आपको फेस करने के लिए रेडी हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे एनी हाउ आपके साथ उनका रीयूनियन हो जाए। नाइट ऑफ कप्स यही बोलता है कि उनकी जो फीलिंग्स हैं, वो इतनी ज़्यादा भर चुके हैं कि वो अब एक-एक पल आपके जो आपसे उनकी दूरी है, एक-एक पल जो आपसे उनकी दूरी है ना, उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहे। वो ये चाहते हैं कि बहुत हवा की गति से एकदम, जैसे कहते हैं ना, हमारा जो मन होता है ना वो बहुत ही स्पीड से पूरे कहीं न कहीं भी चला जाता है। हम यहाँ बैठे हैं और हम तुरंत इमेजिन करें ना तो हम पता नहीं चाँद पे पहुँच जाएँ, सूरज पे पहुँच जाएँ। हम किसी भी देश में पहुँच जाएँ, मतलब सेकंडों में। जो रोशनी के आवर्स होते हैं ना, मतलब रोशनी आवर्स जो होते हैं, रोशनी की जो काउंटिंग की होती है, कि लाइट सेकंड, लाइट मिनट, लाइट जो आवर्स होते हैं, उनमें वो माइक्रो मिनी सेकंड्स में वो कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। तो वही गति आपके पार्टनर की हो रही है कि वो अपनी मन की गति के हिसाब से आप तक पहुंचना चाहते हैं कि जैसे ही उन्होंने सोचें और बस वो वहाँ पहुंच जाएं। तो इतनी ज़्यादा उनकी जो फीलिंग्स हैं वो उमड़ रही हैं, वो फीलिंग्स आपको साथ एक्सचेंज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना पहुँचाना चाहते हैं किसी भी हाल में। तो मे बी बहुत सारे लोग, मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अचानक आपके सामने, कहीं अगर दूर है ना तो कहीं दूर रहते हैं आपसे, तो वो बहुत जल्दी आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ अपनी फीलिंग्स को बहुत बहुत ही बहुत ही ऐसे तरीके से आपके सामने रखेंगे कि जिससे ना आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा पिघल जाएगा, यानी बहुत ही इमोशनल तरीके से। और मुझे ना एक कुछ ऐसे कपल्स भी दिखाई दे रहे हैं जो अनमेरिड हैं और उनके बीच में का कोई थर्ड पर्सन आ गया था। अब थर्ड पर्सन यहाँ पे फिर से मैं आपको क्लियर कर दूँ, थर्ड पर्सन में सिर्फ लव ट्रायंगल ही नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर भी होता है जो आपके रिश्तों को ख़राब कर रहा होता है, आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो
आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल, कोई प्रोफेशनल लाइफ से हो सकता है, कोई नेबर हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। और मुझे यहाँ पे जो आज की एनर्जी आ रही है ना, उसमें मुझे फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि उनकी कोई सिस्टर हो सकती है, उनके कोई फादर हो सकते हैं, उनकी मदर हो सकती है, इवन उनके जो क्या कहते हैं, कोई उनसे ओल्ड एज यानी कि उनसे एल्डर कोई होता है, तो एल्डर ब्रदर हो सकते हैं कोई, तो या फिर आपकी फैमिली में से कोई उनके इन लॉज में से हो सकता है जो आपसे उनकी नहीं बनती है और वो आपके पार्टनर को भड़का रहे। तो यहाँ पे ना मुझे फैमिली मेम्बर्स की ज़्यादा एंट्रेंस दिखाई दे रही है कि किसी भी तरह से कोई फैमिली मेम्बर सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए कलीग्स हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, या तो आपके साथ कम्युनिकेट आपके पार्टनर के खिलाफ कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर से आपके खिलाफ में कर रहे हैं। कुछ इस तरह का हो रहा है जिसकी वजह से आपके रिश्ते इतने ज़्यादा खराब हुए। और यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ना ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर के साथ उनका रिश्ता कुछ और बना था, सामने दिखाने के लिए उनका रिश्ता कुछ और है। जैसे कि हम लोग कई बार बोल देते हैं कि ये हमारे ब्रदर हैं, ये हमारे ये, तो उस टाइप से ना कोई और रिश्ता बना, परंतु फिर उसके बाद उनका वो लव रिलेशन बन गया, वो उनका एक अट्रैक्शन का वो बन गया, और वो रिश्ता जो बनाया था वो रिश्ता कहीं दूर रह गया और उनका वो लव रिलेशन बन गया। तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, लगभग 20% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के साथ उनका रिश्ता कुछ और बना था। मतलब उन दोनों की शुरुआत रिश्ते की हुई थी एक ऐसे रिश्ते से जो बहुत पवित्र माना जा सकता है, तो लेकिन बाद में वो रिश्ता एक अट्रैक्शन के मोड उसमें चेंज हो गया और उनका रिलेशन किसी और मोड पे चला गया। यहाँ पे जो आपके पार्टनर है ना, वो बहुत 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 ज़्यादा पैशनेट कह सकते हो, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। साथ ही साथ वो इस चीज़ को भी सोच रहे हैं कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी में क्या 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 दर्द दिया है आपकी ज़िंदगी में, उन्होंने क्या धोखे दिए हैं, उन्होंने क्या क्या आपको बोला था, वो सारी बातें जो आपसे उन्होंने गलत वे में बोली थी, जो आपसे उन्होंने फाइट की थी, या फिर जो गलत शब्द बोल के वो आपसे दूर हुए थे, वो सारी चीज़ों को वो अब रिवाइंड हो रहे हैं। अब उनके सामने वो एक एक पिक्चर, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक एक मोमेंट उनके सामने एक पिक्चर की तरह से रिवील हो रहा है, एक जैसे एक मूवी चल रही हो। तो सारे वो मोमेंट जिस वक़्त में आपको उन्होंने बहुत गलत कहा, बहुत दुःख दिया, आपको मे बी बहुत ज़्यादा हर्ट किया, मे बी आपको बहुत ज़्यादा अपमानित किया, इंसल्ट आपकी बहुत ज़्यादा की। और कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत सारे लोगों के बीच में भी इवन आपके ऊपर हाथ तक भी उठाया। तो यहाँ पे आपके पार्टनर का जो मिसबिहेव था आपके लिए, वो मुझे उनके सामने रिवील होता हुआ नज़र आ रहा है। वो उस चीज़ को बार-बार सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या-क्या किया था। और वो सारी चीज़ें एक एज़ ए मूवी की तरह उनके सामने आ रही हैं, और वो उस चीज़ से अब ज़्यादा परेशान है कि उन्होंने आपके साथ इस तरह के कांड किए हैं, इस तरह के मिसबिहेव किए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि जो ग्रोथ जो ग्रोथ वो लेने के लिए उस थर्ड पार्टी के पास गए थे ना, वो सारा उनका विनाश हो गया, उन चीज़ों का नाश हो गया। और मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जो नशे में चूर हो गए। मतलब ये नशे में चूर होने से मतलब यहाँ पे कुछ लोगों का ये हो गया है कि उन लोगों को नशे की आदत डाल के, आपके पार्टनर को किसी ने नशे की आदत डाली, धीरे-धीरे वो नशे की आदत इतनी ज़्यादा हो गई कि वो अब उस नशे की आदत से निकल ही नहीं पा रहे। चाहे आप कुछ भी कर लो, वो निकल नहीं पा रहे। आप अगर उनसे निकालने की कोशिश भी करोगे तो आप नहीं निकाल पाओगे। यहाँ पे उनके अंदर एक नशा अंदर भरा गया है, जिस नशे की लालच में, जिस नशे को पाने के लिए अब वो उस थर्ड पार्टी को चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को पैसे लेके भी नशे दिए गए। पहले उनको फ्री में दिए गए, फिर उनको पैसे से दिए गए, और आपके पार्टनर का बहुत कहो या फिर 95% पैसा जो है वो पूरा नशे में चला गया है, और वो अब कंगाली की तरफ को बढ़ रहे हैं। और धीरे-धीरे जब उनको वो नशे की आदत ज़्यादा लग चुकी है और उस नशे के बिना वो नहीं रह सकते हैं, तो मनी का लॉस उनको नशे की वजह से हुआ है, और उस नशे की वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का
बहुत कुछ खोया है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर का मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा हुआ है। उस नशे की वजह से आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा गलत भी हुआ है, शायद आपको ये चीज़ें पता भी चल गई हों, और कुछ ऐसा गलत हुआ है जिस गलती को आप छोड़ो, कोई समाज सोशल सर्कल जो होते हैं ना, हमारा जो समाज होता है वो भी उनको माफ़ नहीं करेगा। इतना कुछ उन्होंने उस नशे के वजह से खो दिया, और अब वो चाहें भी तो उस नशे से मुक्त नहीं हो सकते। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आपको कोई भी जो प्रयास है वो सफल नहीं हो रहा। आपने बहुत एफर्ट्स करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे यहाँ पे, कि आपने ना बहुत ही प्योरिटी के साथ, बहुत ही इस भावना के साथ कि चलो अभी भी अगर ये बंदी सुधर जाती है या अभी भी ये बंदा सुधर जाता है तो मैं इसको सही रास्ते पे लाऊं, मैं इसको इसके नशे से मुक्त करूं। आप एक इंसानियत के नाते भी उनको उनकी भलाई करने की सोची, लेकिन आप उसमें सक्सेस नहीं हुए। और आपने आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने जिस ग्रोथ के, जिस अबंडेंस के सपने देखे थे और थर्ड पार्टी ने जो सपने दिखाए थे, वो सपने सारे के सारे धूल धूल हो गए, मिट्टी मिट्टी हो गए। यानी कि वो एक किस्म से धूल का गुबार था जो कि छट गया, और या फिर ये कह सकते हो एक ऐसा हिप्नोटिज्म था जो सिर्फ और सिर्फ ख़यालों में था। हकीकत की दुनिया पे, हकीकत की धरती पे वो कुछ भी नहीं था। जैसे कि हमारे को एक भ्रम हो जाता है जब हम कहीं जहाँ पर हम कहीं रेगिस्तान में होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है, तो हम जब थोड़ा दूर देखते हैं ना, तो हमें पानी दिखाई देता है, ऐसा लगता है आगे पानी है। इसको एक शब्द भी है, चिर निद्रा कहते हैं, नहीं कुछ अलग ही कहते हैं, लेकिन कुछ शब्द है इसके लिए कि हमारे को वो भ्रम होता है कि वो सामने पानी है, परंतु जब हम वहाँ तक पहुँचते हैं तो वो सारी मिट्टी मिट्टी होती है। तो इस तरह का एक भ्रम जाल था कि आपके पार्टनर को ये दिखाया गया कि वो इस ज़िंदगी में आकर, वो थर्ड पार्टी के साथ आकर वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश होगा, बहुत ज़्यादा अबंडेंस होगी, उसकी ज़िंदगी में दुख नहीं रहेगा, कोई भी परेशानी नहीं रहेगी किसी भी तरह का। तो उनकी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ थी, उनकी ज़िंदगी में जो स्ट्रेस था ना, उसका फ़ायदा उठाकर उनको नशे की लत लगा दी गई और उनको नशे में डाल दिया गया। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना कुछ इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। साथ-साथ यहाँ पे ये भी आ रहा है कि कुछ ओल्ड सोल हैं जो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी कर रही हैं। आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, तो लेकिन उनका भी कोई ज़ोर नहीं चल पा रहा। वो उनको प्रोटेक्टेड नहीं कर पा रहे हैं, और वो ग्रोथ की तरफ उनको ग्रोथ मिलनी है, परंतु उनको ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। जैसे कहते हैं ना कि किसी की ज़िंदगी में भगवान ने, ईश्वर ने कृपा डाली, परंतु उसका नीचे से जो बर्तन था वो नीचे से कटा हुआ था, उसके अंदर नीचे तली ही नहीं थी और वो नीचे निकल गया। भगवान ने ब्लेसिंग्स दी और वो नीचे निकल गई। तो इस तरह का मुझे कुछ मोमेंट दिखाई दे रहे हैं, और आपके जो पार्टनर है ना, वो पूरी तरह से थर्ड पार्टी से परेशान भी हैं, और कुछ लोग परेशान होते हुए भी उनसे अलग नहीं हो सकते उस नशे की वजह से। और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए? आपके लिए ये सुनना ज़रूरी है कि जो आपके पार्टनर है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपने शायद उनके साथ किसी तरह के नशे में या किसी तरह की पार्टी में, नशे वाली पार्टी में या किसी तरह का आपने उनको देखा होगा, और आपने सोचा वो के जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं उनके साथ, तो उन्हें वहीं रहने दीजिए। परंतु एक्चुअल में ये है कि वो बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। उनके साथ वो परेशानियाँ आ रही हैं जो कि आप सोच समझ भी नहीं सकते हो। वो हर पल, हर क्षण बहुत प्रॉब्लम्स के साथ फाइट कर रहे हैं। उनके ऊपर इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं जो कि आपसे वो बयाँ भी नहीं कर सकते। अगर वो कभी आपसे मिलेंगे भी ना, तो वो आपसे बयाँ कर ही नहीं पाएँगे। वो कभी आपको वो परेशानियाँ बता ही नहीं पाएँगे कि उनके साथ क्या-क्या हुआ और अभी उनके साथ क्या-क्या हो रहा है। इस वजह से वो आपके पास वापस आएँगे ही नहीं, क्योंकि उन कहते हैं ना, जब हमारा फेस दिखाने लायक नहीं रहता, हम ये कह सकते हो हम अपने आप में गिल्ट हो जाते हैं, हम अपने आप में इस गिल्ट में फँस जाते हैं कि हमारे से गिरा हुआ कोई इंसान नहीं होगा, तो वो कभी भी अपने पार्टनर को फेस कर ही नहीं पाता। तो सेम वही सिचुएशन मुझे कुछ लोगों की दिखाई दे रही है कि वो हर पल परेशान हैं, दुखी हैं, फाइट कर रहे हैं परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, उनको बहुत यातनाएँ दी जा रही हैं, लेकिन वो उन सब चीज़ों से नहीं निकल पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अब आपको सामना नहीं कर पाएँगे, वो आपका सामना नहीं कर पाएँगे। आपके लिए गाइडलाइन है,
हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडलाइन है, ये तो मैसेज में ही निकल गया है। तो आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑप्शन सोच के गए थे कि मेरी ज़िंदगी में इतनी अबंडेंस आएगी, इतनी प्योरिटी मिलेगी, एक सोलमेट मिलेगा, साथ साथ मेरी ज़िंदगी इतनी खुशनुमा हो जाएगी कि मैं हर पल एक इंजॉयबल लाइफ जीऊँगा या जीऊँगी। तो और मुझे बहुत प्रीशियस गिफ्ट भी मिलेंगे या दिए जाएंगे, लिए जाएंगे, एक्सचेंज होगा, इमोशंस एक्सचेंज होगा। परंतु उनके साथ क्या हुआ, वो सही मार्ग पे नहीं गए और उनको वो स्नैक मिला, वो आस्तीन का सांप मिला जिन्होंने उनको हर पल डसा है, हर पल डस रहा है। तो उन्हें वो आस्तीन का सांप मिला है और वो शैडो मिली है जो ब्लैक शैडो है, और वो उन्हें हर पल हर पल हर पल सता रही है। तो जहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शन चाहे थे, सोचे थे कि खुशियाँ आएंगी, मुझे बहुत सारी अबंडेंस मिलेगी, मेरे को सोलमेट मिलेगा, परंतु उनके साथ क्या हुआ, आस्तीन का सांप मिला और उन्हें वो हर पल डस रहा है। हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए क्या गाइडलाइन, हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए क्या गाइडलाइन है, हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडलाइन है। ओके, द फूल, 3 ऑफ पेंटिकल्स, माफ कीजिए, किंग ऑफ स्वार्ड्स। तो आपके लिए गाइडलाइन ये है कि आपको बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही मेच्योरिटी के साथ, अभी जो आपकी मेच्योरिटी लेवल दिखाई दे रहा है वो एक ऐसा मेच्योरिटी लेवल दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक छोटे बच्चे की एनर्जी होती है ना, जहाँ पे 13 to 20-25 ईयर तक के जो यंगर्स होते हैं ना, उनकी जैसी, मतलब ऐसी मेच्योरिटी लेवल दिखाई दे रहा है कि आपका जो मेच्योरिटी लेवल है ना, वो इस लेवल तक है कि आपको उनका धोखा दिखाई दे रहा है, उनका दर्द दिखाई दे रहा है, उनका आपको दिया हुआ दर्द दिखाई दे रहा है, आपका एंजाइटी दिख रहा है, मतलब आपको अपना दिखाई दे रहा है कि आपको उन्होंने इतना पेन, इतना दर्द दिया, और अब आप उसी के अकॉर्डिंग, उसी मैच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले रहे हो कि आपके जो पार्टनर है वो आपके लायक नहीं है, उन्होंने एक बार धोखा दिया, 2 बार धोखा दिया, और अब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकता, मेरे लिए कोई लॉयल होगा तो ही आएगा। तो इस तरह का एक इमेच्योर लेवल के आपकी वो दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ये गाइडेंस है आपके लिए कि आपका जो मैच्योरिटी लेवल है उसको बढ़ाइए, और कोई भी फुलिश डिसीजन मत लीजिएगा। हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके, हर चीज़ को रिसर्च करने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉयल हों और इनोसेंट हों, इस वक्त उनको आपकी ज़रूरत हो। और कहते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी की मुसीबत में साथ देते हैं और वो टाइम ऐसा होता है कि इंसान को बदल देता है। इस चीज़ के लिए आपके पास इतिहास से बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से एक उंगली मार हुआ करते थे, जब उन्हें एक संत मिले और उन्होंने पूछा कि तुम ये जो बुरे काम है वो किसके लिए कर रहे हो, तो उन्होंने कहा परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो कि ठीक है, तुम मेरी उंगलियां काट लेना, मुझे मार देना, परंतु पहले जाके मुझे ये पूछ के बताओ कि जो तुम बुरे कर्म कर रहे हो उसमें आपके परिवार से कौन कौन साथ है, उस फल को लेने के लिए कौन कौन साथ है। उन्होंने अपने वाइफ से पूछा, अपने बच्चों से पूछा, कोई भी उनके फलों में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। वाइफ ने ये बोला कि आप का काम है हमारा को जीवन यापन करवाना, आपका काम है हमारे जीवन को चलाना, तो आप वो कर रहे हो, आप अपना कार्य कर रहे हो, आप कैसे भी कर रहे हो, हमें उससे कोई वो नहीं। बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा कि आप पिता हो, आपका काम है हमारे भरण पोषण के लिए आपको कमाना, साथ ही साथ हमारे पेट को भरना और हमारी ज़रूरतों को पूरा करना। इस उम्र में आप ही हमारी ज़रूरतों को पूरा करोगे, चाहे कैसे भी करो, हम इसमें आपके गलत कामों के फल में क्यों शामिल हों। तो उस चीज़ से ना उंगली मार जो थे ना, वो एक संत बन गए, वहाँ से संत बन गए। तो ऐसा भी बहुत पॉसिबल होता है कि कई बार धोखा देने वाला धोखा खाता है तो वो बहुत बहुत ज़्यादा लॉयल हो जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे गाइडेंस है कि बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की ज़रूरत है। आप पूरी मैच्योरिटी के साथ, खुले दिल के साथ, खुली आत्मा के साथ सारी चीज़ों को एनालिसिस कीजिएगा, सारी चीज़ों को देखिए, भालिए, समझिए, और हर चीज़ के हर पहलू के दोनों पहलुओं को देखिएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, तब जाके आपको कोई डिसीजन लेना है। आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में अपने उस प्यार को खो दो जो अब आपके लिए लॉयल है, जो अब आपके लिए वो प्यार बन जाएगा जो आपको वो प्यार देगा कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो।
तो यहाँ पे ये गाइडेंस है कि आपको जो भी काम करना है ना, बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी और समझ के साथ चाहिए करना है। साथ ही साथ आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको किसी भी डिसीजन से पहुंचने से पहले आमने सामने बात करनी होगी। जब हम आमने सामने बात करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं, तो हमें बॉडी लैंग्वेज से, हमारी उनकी आई कांटेक्ट से, उनके बात करने के लहजे से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं और हम अपने सिक्स सेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम आमने सामने बात करते हैं किसी से, तो हम उसके बारे में काफ़ी चीज़ें, जो नहीं भी बोल रहा होता, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके आई कांटेक्ट से, अपने सिक्स सेंस से, उसके टच से हम बहुत सारी चीज़ों को पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, आप कोई भी डिसीजन ऐसे ही मत लीजिएगा, आमने सामने बैठ के सारी बातें सुन के, समझ के, सोच समझ के, हर चीज़, हर पहलू पे ध्यान दे के, हर पहलू को एनालिसिस करके, तब आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा। और जो डिसीजन लोगे उसमें ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ होंगी। चाहे आपका वो डिसीजन मूव ऑन करने का हो, चाहे रीयूनियन होगा हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि आपको खुद पे विश्वास रख के, आपको खुद पे विश्वास रख के और अपने आत्मबल से, अपनी आत्मज्ञान से कोई भी डिसीजन लेना, और ऐसा डिसीजन लेना है कि आपको उस डिसीजन पे बाद में पछतावा ना हो। कई बार हम डिसीजन ले लेते हैं जल्दबाजी में, और जब हम उस चीज़ को देखते हैं कि अरे ये इंसान तो इतना ज़्यादा बदल गया, अगर मैं इसको उसी वक्त माफ़ कर देता तो शायद मैं आज इसकी भी और मेरी भी स्थिति ये ना होती, हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होते। तो मतलब ये कि आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। आपको अंदर की आवाज़ सुनिए, जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका दिल कहता है ना, उस आवाज़ को सुनना है और उसी आवाज़ के अकॉर्डिंग ही आपको डिसीज़न लेना है। आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, ना कि किसी और के ऊपर। इसीलिए आपको यहाँ पे ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, पूरा टाइम लेना है, सारी चीज़ों को सोचना है, समझना है, एनालिसिस करना है, सच्चाई की तह तक जाना है, तब जाके आप किसी तरह का कोई डिसीजन लीजिएगा। तो वो डिसीजन आपके लिए शुभ होगा और साथ साथ उसमें आपके लिए डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, साथ है उनका, कि आप कोई भी डिसीजन लोगे तो आपके साथ आपके डिसीजन में यूनिवर्स होगा। हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है, सॉरी, क्या ब्लेसिंग्स हैं हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। टावर, ओके, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए जो ब्लेसिंग्स हैं वो ये हैं कि आपकी ज़िंदगी से बहुत जल्दी टॉक्सिक चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बहुत जल्दी टावर फॉल आने वाला है और आ रहा है और आने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए। और उस टावर फॉल में आपकी जो भी कार्मिक सिचुएशन है, जो भी आपकी टॉक्सिक चीज़ें हैं, या वो रिलेशन है, चाहे वो सिचुएशन है, कोई भी किसी भी तरह के, उनका बहुत जल्दी अंत होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत सोच समझ के, बहुत धीरे, पेशेंस के साथ आपको काम करना है, और सारी खुशियाँ आपके ऊपर आने वाली है, साथ ही आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, परंतु उसके लिए आपको बहुत पेशेंस के साथ काम करना है। कहीं पे भी आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है, और जितनी पेशेंस के साथ काम करोगे, जितने ईश्वर में जुड़े रहोगे, जितनी गुरु कृपा मांगो चाहोगे ना, जितनी गुरु कृपा आपके ऊपर रहेगी, तो यहाँ पे आपको गुरु की कृपा ज़रूर लेनी चाहिए। आपके जो भी गुरु हैं, अगर गुरु नहीं है तो आप किसी भी आध्यात्मिक इंसान से कंसल्टेशन ले सकते हो, और जो इंसान आपको आपकी लाइफ की सही गाइडेंस देता है, आपको सही मार्ग दिखाता है, वो आपके गुरु के ही बराबर होते हैं। तो आपके ऊपर आपको गुरु की कृपा लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके ऊपर गुरु की कृपा मिल जाती है, आपको सही मार्गदर्शन मिल जाता है, तो आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस, ग्रोथ और नए सूरज की किरणें आने से कोई कोई भी नहीं रोक सकता। कोई ऐसी दुनिया की शक्ति ही नहीं है जो आपकी तरफ इन खुशियों को आते हुए रोक सके। बस आपको बहुत धैर्य से काम लेना है, और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आपको गाइडेंस ज़रूर लेनी चाहिए, और गाइडेंस भी ऐसे इंसान से लीजिए जिसके साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है, जिसको आपकी अंतरात्मा प्रेफर करती है कि आपको इस इंसान से ज़रूर गाइडेंस लेनी चाहिए, जिसके साथ आपकी एनर्जी अलाइन होगी। आप अगर उससे ही गाइडेंस लोगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और आपकी ज़िंदगी में इस ग्रोथ को, इस न्यू फेज़ को आने से फिर कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये थी आज की रीडिंग,
और उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। साथ साथ आपकी जो ज़िंदगी में ये मैसेज जो आए हैं वो कनेक्ट हुए होंगे। अगर आपके साथ कनेक्ट होते हैं तो प्लीज़ उस एनर्जी को आप क्लेम कीजिए, ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ अगर आपको कोई भी एनर्जी कनेक्ट नहीं होती है तो आपके साथ गाइडेंस ज़रूर होगी कि आप ज़िंदगी के किसी भी फेज़ में, चाहे वो हेल्थ इशू है, चाहे आपका मनी से रिलेटेड कोई कर्जे हैं, किसी भी तरह से कोई भी इशू चल रहा है, तो उसके लिए आपको गाइडेंस ज़रूर होगी इसमें कि आपको किस तरह से मैच्योरिटी के साथ अपनी चीज़ों को करना होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स भी हैं कि आपकी ज़िंदगी से टॉक्सिक चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी निकाली जा रही हैं, क्लींजिंग की जा रही है ईश्वर की तरफ से। आपकी ज़िंदगी से उन सारे टॉक्सिक रिश्तों को, उन टॉक्सिक सिचुएशंस को, आपके अंदर की टॉक्सिक चीज़ों को, अंदर में भी सोच होती है, सोच भी होती है टॉक्सिक, तो उस सोच को भी बदला जा रहा है। यहाँ पे आपको क्लींस किया जा रहा है, आपके ऑरा को क्लींस किया जा रहा है। साथ साथ आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है आपको ज़रूर किसी ऐसे इंसान को जिसके साथ आपकी एनर्जी अलाइन हो, उनके साथ आपको एक ऐसे मार्गदर्शन की ज़रूरत है जो आपको सही पाथ दिखाएं। गुरु मार्गदर्शन की आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में आने वाली अबंडेंस को, ग्रोथ को, प्योरिटी को और आपकी पॉजिटिविटी को कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी ज़िंदगी में अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। चाहे वो हेल्थ के रिगार्डिंग हो, वेल्थ के रिगार्डिंग हो, कर्जों से रिलेटेड हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो, रिलेशंस हो, या फिर आपका करियर हो, किसी भी पाथ में अगर आपको किसी करियर से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा आपको किस करियर को चूज़ करना है, तो भी आप अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हो पर्सनल, और आपको बहुत ही सटीक गाइडेंस दी जाएगी जो कि तीन चीज़ों पे आधारित होगी, एस्ट्रो पे, न्यूमरोलॉजी पे और आपके टैरो पे। और तीनों चीज़ों का जो मेन निचोड़ होगा, कहते हैं कि फिर वो 100% कनेक्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अगर आपको किसी भी तरह की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हो, उससे बाहर निकलने के लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया गया है और आप उस पर मैसेज करके आप अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हो। प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, कोशिश किया कीजिए कि आप मुझे 6 o'clock के बाद कॉल मत कीजिए रीडिंग के रिगार्डिंग या किसी भी रिगार्डिंग। आप मैसेज छोड़ सकते हो, मैसेज को देखा जाएगा। और अगर आपको कॉल ही करनी है तो आप मुझे मॉर्निंग 10 o'clock एंड इवनिंग 6 p.m. तक आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो इस टाइम फ्रेम में ही प्लीज़ कॉल किया कीजिए। और इस टाइम फ्रेम के बाद मुझे थोड़ा पूजा भी होती है मेरी, और मेरे घर में भी कुछ काम होते हैं, तो मैं बिज़ी होती हूँ और मैं आपकी कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ 10 to 6 p.m. आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और अपनी रीडिंग को कोशिश कीजिए कि मैसेज के द्वारा ही बुक कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।